हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं यूनिट नंबर 4 एडवेंचर। एडवेंचर मतलब साहस। हम एक्टिविटी 2 देखेंगे। बचिंद्री पल अ हीरोइन ऑफ द हिमालयास। ये पूरा लेसन जो है वो एडवेंचर पे इसलिए टाइटल दिया है एडवेंचर, और यहाँ सब टाइटल है अ हीरोइन ऑफ द हिमालयास। बचिंद्री पाल। बचिंद्री पाल उनका यहाँ बचपना जो चाइल्डहुड है वो दिखाया है। वो बचपन कैसी थी, एक्टिव थी, स्टडीज़ में कैसी थी, और दूसरे उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो कैसी थी, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत साहस दिखाया है जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। एक फर्स्ट लेडी थी इंडिया की जिन्होंने ये करके दिखाया है, तो उनके बारे में आज सीखेंगे। Bachendri Pal was born in 1954 in a village called Nakuri in the district of Garhwal in उत्तरांचल। बचेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरांचल में गारवाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज था नकुरी, जो विलेज का नाम था नकुरी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1954 में। हर फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। उनका फादर एक छोटा सा व्यापारी था जिसका नाम है किशन सिंह पाल। ये हमें याद रखना है। अगर आप उनको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। किशन सिंह पाल, अ स्मॉल ट्रेडर। ट्रेडर मतलब व्यापारी। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बचेंद्री पाल वॉज द मिडल वन। उनकी जो फैमिली थी किशन सिंह पाल की, उनमें 5 चिल्ड्रन थे और उसमें से बचेंद्री पाल एक मिडल थी। मतलब उनके बड़े भाई होंगे या छोटी बहनें भी होंगी, वो बीच की है। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड बचेंद्री वॉज वेरी एक्टिव। शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। और यहाँ लिखा है कि उनके बचपन से वो कैसी थी? बहुत एक्टिव थी। एक्टिव मतलब वो एकदम एक्टिव रहती थी। जैसे हम बोल सकते हैं कि जब कोई क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी सवाल पूछ लें तो फटाफट जवाब दे देता है, और कुछ भी बोलते हैं वो अपने आप वो उनका रिव्यू देता है, तो वो क्लास में एक्टिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बराबर। तो वो बहुत एक्टिव थी बचपन से। और सी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। और वो स्पोर्ट्स में भी इतनी अच्छी थी और स्टडीज़ में भी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में आगे होते हैं वो स्टडी में पीछे रह जाते हैं, और जो स्टडीज़ में आगे होते हैं वो स्पोर्ट्स में पीछे रह जाते हैं, ऐसे होता है। लेकिन उनकी जो क्वालिटी दिखाई हुई कैसी है? दोनों में वो अच्छी थी। दूसरा पैराग्राफ। बचेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12। बचेंद्री पाल का माउंटेनियरिंग मतलब जो पर्वत पे चढ़ना होता है, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस कब हुआ था? जब वो 12 साल की थी। सी अलोंग विथ हर क्लासमेट्स वेंट फॉर अ पिकनिक। और वो उनके क्लासमेट्स मतलब जो क्लास में उनके साथ पढ़ते हैं वो क्लासमेट्स, उनके साथ कहाँ पे गई थी? पिकनिक पे गई थी। सी क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 13,123 feet with a few of her friends। और उन्होंने फर्स्ट टाइम कितनी हाइट क्लाइम की थी? कितना चढ़ी थी वो माउंटेन पे? 13,123 फीट हाइट वो चढ़ी थी उनके फ्रेंड्स के साथ। However, they couldn't climb down the height as it is become dark। ऐसा लिखा है कि वो उनकी हाइट तक नहीं चढ़ पाई थी क्योंकि वहाँ अंधेरा हो गया था। They had to spend a night without food and shelter। और उनके पास खाना भी नहीं था और शेल्टर मतलब रहने के लिए कुछ जगह भी नहीं थी। उनको वो नाइट ऐसे ही बितानी पड़ी थी, विदाउट फूड एंड शेल्टर, विदाउट खाना और रहने की जगह। It was an unforgettable experience for Bachendri Pal and it increased her love for adventure and mountaineering। और जो वो गई थी वहाँ, उनका जो एक्सपीरियंस था वो अनफॉरगेटेबल लिखा है, मतलब वो भूल नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने इतना साहस जो किया था,
इतनी परेशानियाँ जो उन्होंने झेली थी, इसलिए वो अनफॉरगेटेबल बोला है यहाँ पे। लेकिन जो साहस होता है वो उनको और भी इंक्रीज़ कर रहा था, उनको और भी इंस्पायर कर रहा था माउंटेनियरिंग करने के लिए। जो एडवेंचर होता है उनको और भी इंस्पायर कर रहा था। जैसे हम झूले में बैठते हैं, जितना हमें वो डेंजरस लगता है इतनी मज़ा और आती है, ऐसा होता है। तो उनको भी जो माउंटेनियरिंग को जो हार्डशिप्स उन्होंने सही थी, वो और भी उनको एडवेंचर्स उनको प्यार करने के लिए इंस्पायर कर रही थी। दो देयर वर हार्डशिप्स, बचेंद्री पाल कंटिन्यू हर स्टडीज़ एंड कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। और इतना कुछ उन्होंने सहा था, बहुत परेशानियाँ आई थी, फिर भी उन्होंने स्टडीज़ भी कंप्लीट की, ऐसा उन्होंने यहाँ पे लिखा है, और उसमें वो सक्सेसफुल होगी। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडवाइज हर पेरेंट्स टू सेंड हर टू कॉलेज। और उनका जो स्कूल का प्रिंसिपल था, उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ने बोला कि उनको कॉलेज भेजो। क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि वो जिस जगह पे रहती, जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा मायने नहीं रखते थे कि लड़कियाँ ऐसा करती है, ऐसा ज़्यादा पढ़ेगी, ये करेगी, ऐसा उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होती। वो पढ़ने नहीं देती, घर वाले से बोलते कि आप काम करो घर पे, या आपको चूल्हा ही तो फूकना है, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो उनको इतना आगे जाने के लिए रोकती है, और वहाँ इतना मेंटली वो इतने पावरफुल भी नहीं होते, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ उनकी मेंटालिटी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती गांव में, इसलिए उन्होंने ऐसा वो प्रिंसिपल को बोलना पड़ा कि उनको कॉलेज भेजो। शी कंप्लीटेड हर स्टडीज़ एंड बिकेम द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज टू ग्रेजुएट। और उन्होंने कॉलेज किया, और वो फर्स्ट गर्ल थी उनके विलेज में जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता गांव में। और अभी भी कुछ हमारे इंडिया के स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अभी तो सरकार भी बहुत मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, तो अभी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज, बचेंद्री पाल ऑल्सो सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग। और यहाँ लिखा है कि ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज, जब उनके कॉलेज का टाइम चल रहा था, वो पढ़ने जाती थी कॉलेज, तब उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पोजीशन उन्होंने प्राप्त की थी जो राइफल शूटिंग में। राइफल शूटिंग यानी एक राइफल होती, बंदूक जैसी, उन्होंने शूट करना होता है, जो टारगेट दिया होता है उनको शूट करना होता है, उनमें भी उन्होंने फर्स्ट प्राइज उनको मिला था। One day, Bachindri Pal told her parents about her dream of becoming a professional mountaineer. उन्होंने एक दिन क्या बोला उनके पेरेंट्स को कि उनके जो ड्रीम था, कुछ ना कुछ हमारा ड्रीम होता है, कोई ना कोई हमारा सपना होता है जो लाइफ में हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि हम अचीव करना चाहते हैं, जैसे मैं अच्छा टीचर बनूं, या कोई ऐसा होता है कोई कि इसको अच्छा डॉक्टर बनूं, अच्छा वकील बनूं, अच्छा इंजीनियर बनूं, या ऐसा कुछ ऐसा एक्टर बनूं। ऐसा कोई ना कोई सपना होता है किसी का भी, या मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, बहुत सारे जो एम्बिशंस होती है। तो उनका ख्याल में क्या आया था कि वो एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बने, जो प्रोफेशनल होता है। ऐसा नहीं कि हम चढ़ जाए, ऐसा नहीं, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन बनाना चाहती थी वो, जो पहाड़ पे चढ़ने का। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया। और उनके जो पेरेंट्स थे उनको ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा कि एक लड़की है क्या करेगी माउंटेन चढ़ के, ऐसा उनको लगता होगा, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं सोचते। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा उनको लगा कि घर पे रहो, काम करो, अच्छे से ज़िंदगी जियो, ऐसा लगता होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि क्या कुछ आइडिया ठीक नहीं है, उन्होंने ऐसा मना कर दिया होगा। लेकिन they thought that mountaineering was not an appropriate work for a woman। और उनको ऐसा भी लगता होगा कि ये माउंटेन चढ़ के क्या करेगी, पहाड़ पे चढ़ के क्या
करेगी, कुछ टीचर बनेगी, ऐसा करेगी तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये वुमन के लिए, लेडी के लिए ये कुछ ठीक नहीं है। अभी तो लेडीज़ जो है दंगल में भी आती है, जो हाथापाई कुश्ती होती है उसमें भी आती है। और अभी तो हम बोल भी नहीं सकते, पायलट भी बनती है, आर्मी में भी होती है, बहुत सारी जो है डेवलपमेंट हो गया है। तो फिर भी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट वर्क नहीं है, अच्छा वर्क नहीं है वुमन के लिए। अगर लड़का होता तो कर सकता था, लेकिन वुमन के लिए वो अच्छा नहीं है, ऐसा बोल रहा है। दे वॉन्टेड टू हर टू बी अ टीचर बट बचेंद्री पाल वॉज फर्म। क्या लिखा है कि उनके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो एक अच्छी टीचर बने, लेकिन क्या लिखा है, फर्म, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। लेकिन वो थोड़ी जिद्दी थी। कैसी थी? फर्म मतलब जिद्दी बोल सकते हैं। सी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू जॉइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM। लेकिन वो थोड़ी जिद्दी थी, उन्होंने पेरेंट्स को मना लिया था और उन्होंने क्या ज्वाइन किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो क्या करती है, जो ट्रेनिंग करती है माउंटेनियरिंग की, प्रोफेशनल बनने के लिए वो हेल्प करती है। हर इंस्ट्रक्टर्स soon realized that she was an extraordinary student and treated her as एवरेस्ट मटेरियल। और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो पहाड़ कैसे चढ़ते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस मैन होते हैं, वो हमको बताते हैं कि कैसे चढ़ना है, क्या करना है, कौन सी जगह पे कैसे क्या करना है, वह सब सिखाते हैं। तो उनको जो इंस्ट्रक्टर थे, जो सलाहकार थे, उनको क्या लग रहा था कि रियलाइज हुआ कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, वो सामान्य ऐसा नॉर्मल गर्ल नहीं है, वो कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। और उनको ये अच्छा नाम दिया कि एवरेस्ट मटेरियल, मतलब सबसे अच्छा मटेरियल है, ऐसा यहाँ लिखा है। इन 1982 while at NIM, मतलब वो संस्था, बचेंद्री पाल had the opportunity to climb the Gangotri and Rudugaria peaks as well। और during that days वो जब माउंटेनियरिंग कर रही थी, तब उनको अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे गंगोत्री और रुद्रगारिया जो पिक्स है, जो माउंटेन हारमाला बोलते हैं वो है, उन पे चढ़ने का उनको मौका मिला था। Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation, which trains women for mountaineering। और उनको एक जॉब भी मिला था जो माउंटेनियरिंग का रिलेटेड था। इंस्ट्रक्टर जो वुमेंस, दूसरी वुमेंस को पहाड़ चढ़ने में ट्रेन करती है, कैसे चढ़ना है वो सब ट्रेन करती है। तो ऐसा उनको ट्रेनर की तरह, इंस्ट्रक्टर की तरह उनको एक जॉब भी मिली थी। कहाँ पे? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, ये एक संस्था है जहाँ पे उनको ये मौका मिला था। ओके, तो हम अभी एक्टिविटी 6 देख रहे हैं, कॉन्क्वेरिंग एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट के बारे में है। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। माउंट एवरेस्ट ये सबसे टॉल, मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन है पूरी अर्थ पे, पूरी पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। Its peak is located on the border between Nepal and Tibet in China। और उनकी जो हारमाला है पर्वत की, वो कहाँ पे लोकेटेड है? बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। ये नेपाल तिब्बत आपने देखा होगा, जो मैप है इंडिया का, उनके बीच में क्या है? चाइना में ये माउंट एवरेस्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। ये हिमालय का एक बहुत बड़ा भाग है, माउंटेन रेंज है उनका। फॉर मैनी ईयर्स क्लाइंबर्स ट्राइड एंड फेल्ड टू रीच द summit ऑफ माउंटेन एवरेस्ट। कुछ क्लाइंबर्स थे जो माउंटेन चढ़ते थे,
उन्होंने बहुत कोशिश की थी। उनके पीछे हिस्ट्री भी है कि कुछ बहुत सारे क्लाइंबर्स उन्होंने ट्राई किया था कि उनके टॉप के सुमित मतलब टॉप के ऊपर पहुंचने की बहुत सारी कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग मर भी गए थे। ऐसा भी उनके पीछे हिस्ट्री है, जो बर्फ़ में दबे गए थे, ऐसा भी हिस्ट्री में हमें मिला है। तो यहाँ लिखा है कि बहुत लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन बहुत लोग फेल्ड हुए थे। In 1953, the British put everything they had into giving it one more try. और in 1953 में ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज होते हैं, उन्होंने उनको जितना हो सके इतना उन्होंने किया। एवरीथिंग दे हैड इनटू गिविंग इट मोर ट्राई, जिन्होंने उन्हें ट्राई किया, लेकिन वो क्या हुआ, दे होप्ड दैट these climbers would reach the top in the time for a कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो एलिजाबेथ जो उनका टाइम था जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उनके टाइम से भी उन्होंने आशा रखा था कि होप रखी थी ऐसी कि जो उनके क्लाइंबर्स है वो ऊपर तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या हुआ, 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर चूजन टू मेक द ट्रैक। और ऑल ओवर वर्ल्ड में तो पूरी दुनिया में से 10 ऐसे क्लाइंबर्स थे, उनको चॉइस किया गया था चढ़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इन अप्रैल एंड मई सप्लाईज वर रिलेड अप द माउंटेन एंड कैंपस वर सेट अप एवरी 1000 and 2000 फीट। और उन्होंने क्या किया, इन अप्रैल मई में सप्लाईज वर रिलेड ऑफ द माउंटेन एंड कैंप्स वर सेट अप एवरी। जो यहाँ लिखा है कि जो माउंट एवरेस्ट उन पर चढ़ने के लिए अप्रैल में और मई में उन्होंने क्या सप्लाई किया, वहाँ पे ऐसा कैंप बनाया जो 1000-2000 फीट पे उन्होंने कैंप्स बनाए जो उनमें रह सकते हैं। When they returned home, journalists kept asking the two men who reached the summit first. जब वो रिटर्न हुए आए थे, तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूछा, जो जर्नलिस्ट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, माइक घुसेड़ देते हैं मुंह पे और कुछ ना कुछ सवाल करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कौन सा लिखा है, टू मैन हु रीच द समिट फर्स्ट, कि तुम में से कौन फर्स्ट गया था, एकदम टॉप पे तुम में से कौन पहले गया था, कोई एक तो गया होगा, राइट। लेकिन उन्होंने क्या आंसर दिया, देखो, ईच टाइम दे वर आस्क्ड द रिस्पॉन्स वाज द सेम। बहुत बार उन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन रिस्पॉन्स क्या हुआ था, सेम आया था। मतलब क्या कि वी रीच इट टुगेदर एज अ टीम। उन्होंने वो सवाल का जवाब दिया कि हम एक साथ, एक टीम के साथ, हमारी टीम एक साथ वहाँ पे पहुँची थी। हम एक टीम है और हम एक साथ वहाँ पे पहुँचे थे, कोई पहले गया नहीं, कोई लेट नहीं गया, हम एक साथ वहाँ पे पहुँचे थे। तो ऐसा उन्होंने उनका आंसर दिया। तो ये जो माउंटेन पिक्चर में दिखाया है वो कौन सा माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 2 मैंने समझाई जो बहुत इम्पोर्टेंट है दिस लेसन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।